नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान समेत बैरूनी मुल्कों में मच रहे हाहाकार और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर बढ़ती तशवीश पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरों के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लापता कारकुन राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए सड़कों पर उतरे बलोच लीडरान। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, तालिबान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद करे पाकिस्तान। और इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए फिर मुत्तहिद हुए अपोजिशन लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म ज्यादतियों को लेकर मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और बीएनएम जैसी जमातों की जानिब से किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि ये एहतजाजी मुजाहिरे यूईए में 3 बरस पहले अगवाशुदा मारूफ समाजी कारकुन राशिद हुसैन बलोच समेत तमाम लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए किए गए। दिसंबर 2021 को प्रेस क्लब कराची के सामने बवक्त 4 बजे एक मुजाहरा होगा, जिसमें तमाम तलबा तंजीमों, इंसानी हकूक के अदारों, तमाम पार्टियों और वकला बिरादरी और हर मकतबे फिक्र के लोगों से अपील करता हूं कि वो इस मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के नायब सरबराह मामा कदीर बलोच की इस कॉल पर 26 दिसंबर को पाकिस्तान के चारों सूबों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे की राजधानी कराची में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में 26 दिसंबर को वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की कॉल पर किए गए एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही 26 दिसंबर 2018 को यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात में बलूचिस्तान के मारूफ समाजी रहनुमा राशिद हुसैन बलोच को जबरन अगवा किया जाना और बाद में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के हवाले किया जाना। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 बरस से लापता राशिद हुसैन बलोच की बाजियाबी के लिए उनके लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन्हें 26 दिसंबर 2018 को जो कि मेरे कजिनों के साथ उमरा जा रहे थे, उन्हें गाड़ी से उतार कर अपने शनाख्त के साथ ले गए। उसके बाद हमने वहाँ पे केस भी फाइल करवाई, लेकिन 6 महीने बाद हमें ये बताया गया कि राशिद हुसैन को बगैर कानूनी तरीके से उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। और जब हमने ये न्यूज़ सुनी तब मैं और मेरी जो बूढ़ी दादी है, जिनके साथ मैं 3 साल से हर सड़क पर, हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफनामा सुनाई नहीं दिया कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। किसी ने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा कि तुम्हें इंसाफ मिलेगी। मुतासरा खानदान का कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने पर राशिद हुसैन बलोच को यूएई से जबरन गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन 3 बरस का तवील अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से राशिद हुसैन बलोच को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। यही वजह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के डिप्टी चेयरमैन मामा कदीर बलोच की क़यादत में सरापा एहतजाज बलोची, सिंधी और पश्तून लीडरान 3 बरस से लापता राशिद हुसैन बलोच को पाकिस्तानी अदालत में पेश करवाने के लिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ
ہزاروں کے حساب سے پختونوں کو، ایکس فاٹا کے لوگوں کو اور بلوچستان کے بالخصوص ماما قدیر میرے برابر میں کھڑے ہیں. ہم تو ڈے ون سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، یہ بلوچ مسنگ پرسنز کا بھی یہی مطالبہ ہے، سندھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے سندھ سوچاگی فورم کا، پی ٹی ایم کا، پاکستان میں تمام ان لوگوں کا جو آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، انسانی حقوق پہ یہ ایمان اور ایقان اور یقین رکھتے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو ان کو پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، ایک نظام موجود ہیں. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ راشد حسین بلوچ سمیت ہزاروں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے جلا وطن لیڈران نے بھی بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کیے. پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں جنوبی کوریا کے بوسان شہر کے. BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے بینر تلے ساؤتھ کوریا میں سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکن لاپتہ راشد حسین بلوچ کی رہائی کے لیے آواز بلند کرتے رہے. دوسری طرف ورلڈ بلوچ ویمن فورم کی فاؤنڈر نائلہ بلوچ نے بھی اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز سے پاکستانی فوج کے اذیت خانوں میں قید راشد حسین بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچوں کے مسئلے پر سنگین نوٹس دینے کی التجا کی. Baloch mothers and sisters, Baloch kids ask from the gods of United Nations and from the gods of so-called gods of this planet, just think about 3 seconds of your child is in chains and tortured by Pakistani army. We, the mothers of Rashid Hussain Baloch, are facing this pain for last 3 years. You just do it for 3 seconds. بلوچستان پر گزشتہ 73 برسوں سے جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اب تک ہزاروں کی تعداد میں بلوچ دانشوروں اور سیاسی و سماجی کارکنوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین گزشتہ کئی برسوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز جیسے انسانی حقوق کے ادارے کے بینر تلے کوئٹہ سے اسلام آباد تک طویل پیدل لانگ مارچ تک کر چکے ہیں. لیکن پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے دستور کی وجہ سے عمران خان کی کٹپتلی حکومت اور سپریم کورٹ تک لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی فریاد سننے سے قاصر ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی ظلم زیادتیوں سے اجیرن بلوچستان کے عوام اور جلا وطن سیاسی لیڈران بنگلہ دیش کی طرح آزادی کی مانگ کر رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو لے کر سیاسی حلقوں میں بڑھتی تشویش کا. اس تشویش کا اظہار پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے سابق چیئرمین اور PPP کے سینئر سیاسی رہنما میاں رضا ربانی نے کیا. ربانی نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے افغانستان میں بڑھتی مداخلت کے علاوہ TLP اور TTP جیسی ممنوعہ تنظیموں کے ساتھ خفیہ معاہدوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے افغان مسئلے پر OIC کے ہنگامی اجلاس کی میزبانی کی. 19 دسمبر 2021 کو OIC یعنی آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن کے اسلام آباد میں بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں افغانستان کے علاوہ تقریباً
50 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے حصہ لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے OIC کانفرنس سے خصوصی خطاب کے دوران تمام اسلامی ملکوں سمیت پوری عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان حکومت کی مالی امداد کرنے پر زور دیا اور ایسا نہ کرنے پر پورے جنوبی ایشیائی خطے میں دہشت گردی اور بدامنی بڑھنے کا خوف بھی دکھایا۔ لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں جمہوریت پسند اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے عمران خان حکومت کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی حکمت عملی پر سخت تنقید کی۔ ایک طرف آپ کے پاس طالبان ہیں جو افغانستان میں اپنی قوت کے ساتھ جیت کے آئے ہیں۔ میں اس بحث میں آج نہیں جانا چاہتا کہ ریاست کی پالیسی افغانستان کی طرف صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی نشاندہی آپ کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہوں کہ طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں، طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا فارن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے منڈے کو یہ بتائیں کہ کل جو اخبارات میں خبر چھپی کہ جو فینسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈرٹیک کیا ہوا تھا along the پاک افغان بارڈر، اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا۔ جب میں پاکستان کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ آ کے رک کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کا مقصد یا مطلب پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے جناب چیئرمین۔ ان دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے 1947 سے لے کے آج دن تک جناب چیئرمین رائٹ ونگ کی ریلیجس جماعتوں کو اور مختلف ایکسٹریمسٹ اور جہادی ایلیمنٹ کو سپورٹ کیا تاکہ ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈاکٹرن جو ہے وہ آگے بڑھ سکے جناب چیئرمین۔ جو پاکستان کے عوام ہیں جناب چیئرمین، ان کو پولیٹیکل ڈسینٹ کا حق حاصل نہیں ہے جناب چیئرمین، اور اگر ایک جج ان کسی بھی فورسز کے خلاف اپنی ججمنٹ لکھتا ہے جناب چیئرمین تو ریاست اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے جناب چیئرمین، اور اس کے اوپر مسٹر چیئرمین all of these people at one stage or another become missing people, Mr. Chairman. ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ریاست ان کو کسی ایسے کونے کھانچے میں چھپا دیتی ہے جہاں پہ ان کا سراغ ملنا مشکل ہو جاتا ہے جناب چیئرمین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ گروپس نے پیرالل کورٹس بنائے کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔ Militant groups snatch away the right of the state to violence. لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔ ملیٹنٹ گروپس نے ریاست کی رٹ کو پارے پارے کر دیا، اور میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ ملیٹنٹ گروپس نے ریاست کی رائٹ کو پارا کر دیا،
लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। टीटीपी के साथ हमने मुज़ाकरात किए। ये कहा गया कि सीज फायर मार्ज़े वजूद में आ गया है, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। What type of a ceasefire is in place? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ अल-कायदा के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अफगान बॉर्डर के साथ मौजूद हैं। हमारी उनके लिए या रियासत की उनके लिए क्या हिकमत अमली है? पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान खान हुकूमत के खात्मे के लिए अपोजिशन लीडरों की सियासी यलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त मुआशरे में तशद्दुद आमेज ज़हनियत में इजाफे की वजह से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के स्वाबी इलाके में सामने आया, जहां पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून को उसके शौहर ने ही कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए अमरीकी अहलिया वजीहा स्वाति को कत्ल करने की वजह ये बताई कि वो रावलपिंडी में वाक़े उसके घर को अपने नाम करने की मांग कर रही थी, लिहाजा उसने अपने वालिद के साथ मिलकर वजीहा को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई की वजह से इंसानी खिदमात की अलामत कहलाने वाले डॉक्टर्स तक बदनुवाइयां करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में पेश आया। कोयटा में एक प्राइवेट अस्पताल में गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन करवाने पहुंचे मरीज का गुर्दा ही निकाल लिया गया। ये मामला तब मंजर आम पर आया जब गुर्दे का ऑपरेशन कराकर मरीज अपने घर पहुंचा तो चंद रोज बाद ही उसकी हालत खराब होने पर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सितम ज़रीफी ये रही कि कोयटा में गुर्दे की स्मगलिंग में मुलव्वस निजी अस्पताल के खिलाफ मरीज के अहले खाना की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज करने में बहानेबाजी करती रही। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बेगुनाह बच्चों और खवातीन के बहिमाना कत्ल का सिलसिला थमने की बजाय मुसलसल शिद्दत अख्तियार कर रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोरारई इलाके में गुज़श्ता कई रोज से लापता 15 साल के बच्चे की मदशुदा लाश मिलने पर कोहराम मच गया। लोरारई में नाबालिग बच्चे की मैयत सड़क पर रखकर मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दिया। धरने में शरीक मकतूल बलोच बच्चे के खानदान और समाजी इंसानी कारकुनों ने इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान में हुक्मरान तबका मुआशी बदहाली के आलम में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन अवाम की मुसीबतें कम करने की बजाय मजीद इजाफा कर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत की जानिब से लाहौर के रिंग रोड पर टोल टैक्स बढ़ाए जाने से सामने आई। पंजाब सूबे में रिंग रोड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि 2 साल के बाद 5% का मामूली इजाफा ही किया गया है, लेकिन लाहौर के बाशिंदों ने रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे को नाजायज बताया। पाकिस्तान में सरगर्म ड्रग्स माफिया गिरोहों की जानिब से भारत में नशावर चीजों की स्मगलिंग की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये सच्चाई भारत के गुजरात सूबे में इंडियन कोस्ट गार्ड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी से सामने आई। ये मुश्तरका ऑपरेशन गुजरात के कच्छ इलाके में वाक़े जखाऊ कोस्ट के आसपास किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार शुदा
6 पाकिस्तानी स्मगलर्स से मनशियात से भरी एक कश्ती भी जब्त की गई। तफ्तीश में पाकिस्तानी स्मगलर्स ने बताया कि वो कराची के समंदरी इलाके से भारतीय सरहद में दाखिल होने के इरादे से आए थे। पाकिस्तानी स्मगलर्स से 385 करोड़ रुपए कीमत की 77 किलोग्राम हीरोइन की खेप जब्त की गई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के बाद सिंध सूबे का हैदराबाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला दूसरा शहर है, लेकिन हैदराबाद शहर के बाशिंदों का कहना है कि सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और इमरान खान की विफाकी हुकूमत उनके शहर में तामीर और तरक्की की मुसलसल अनदेखी कर रही है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि माजी में सिंध सूबे की सकाफत का गढ़ रहा हैदराबाद शहर हुक्मरान तबके की बेहिसी के चलते मुख्तलिफ मसाइल का गढ़ बन चुका है। हैदराबाद शहर की बेशतर अहम सड़कें टूटी फूटी हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर की भरमार है और लोगों को पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। अब बात पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाने में इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की नाकामियों को लेकर गरीब अवाम में बेइत्मीनानी की बढ़ती लहर की। पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्से की लहर के मद्देनजर अपोजिशन जमातों ने फ्री एंड फेयर मिड टर्म इलेक्शंस कराने की मांग तेज कर दी है। पाकिस्तान में बरसर इख्तदार वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुसलसल बढ़ती मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गम गुस्से की लहर के मद्देनजर अपोजिशन पार्टियों ने इमरान खान हुकूमत को बरतरफ करने के लिए अब सियासी जद्दोजहद मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बल्दियाती निजाम के इंतखाबात में इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई की करारी हार के बाद तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमातों की आला सियासी क़यादतें तक इमरान खान हुकूमत को मुल्क के लिए खतरनाक करार दे चुकी हैं। डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं, इसलिए ना इनको जन है ना तन है, कोई खबर ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में अपोजिशन की 9 जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें पीडीएम में दोबारा शामिल होने की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों के बॉयकॉट और पुरजोर मुखालफत के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत मुख्तलिफ बिल मंजूर करवा लिए थे। यही वजह है कि पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातें इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से कतरा रही हैं। मेरे भाई, आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की तो आपने जॉइंट सेशन का अंजाम देख लिया। हमने हमेशा से ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद के लिए टेलीफोन चल जाते हैं, तो टेलीफोनों के साथ ये हुकूमत बच गई, वरना ये हुकूमत तो डिफीट हो रही थी। और ये हुकूमत ने जो जॉइंट सेशन है वो पोस्टपोन किया था, लेकिन टेलीफोन जो है वो हुकूमत के बेल आउट के लिए आ गए। तो लिहाजा अब टेलीफोनों के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून का कोई इख्तियार नहीं ना, वो टेलीफोन जो है वो मुस्लिम लीग नून से एनओसी लेकर तो नहीं आते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पिछले कई हफ्तों से पीडीएम की तमाम जमातें इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, और हम अवाम को भी उन मुजाहरों में शिरकत के लिए इसलिए दावत देते हैं कि ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि इस मौके के ऊपर अपना किरदार अदा करे। पीएमएल-एन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी लीडर चौधरी एहसन इकबाल ने कहा कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में आम इंतखाबात में धांधलियों के जरिए इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत की।
लेकिन अब वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी अपने सियासी तजुर्बे की नाकामी का एतराफ कर रही है। यही वजह है कि पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन जमातें फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही हैं। अब पीडीएम ने ये फैसला किया है कि 2022 में हम इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीकों से अवाम के लिए इलेक्शन हासिल करेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि लोगों के पास वापस जाया जाए। वो मसनूई तजुर्बा जो 2018 में टेस्ट ट्यूब हुकूमत का किया गया था वो फेल हो गया है। उसने मतलूबा नताइज या मुस्बत नताइज नहीं दिए। अब वो मनफी नताइज दे रहा है कौम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये टेस्ट ट्यूब हुकूमत बनाई थी। चूंकि इस हुकूमत के हिस्से की जो गालियां हैं वो इस हुकूमत को तो पढ़ ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तनकीद कौमी इदारों के ऊपर भी हो रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से आईन की खिलाफ वर्जी और सियासत में बढ़ती मुदाखलत को बेहद खतरनाक बताया पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला चौधरी अहसन इकबाल ने, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना तंजीमों को बढ़ावा देकर जमहूरी हुकूमत की बहाली का रास्ता रोकने की साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को टीएलपी और टीटीपी जैसी ममनुआ तंजीमों से खुफिया मुआहदे कराने पर मजबूर किया गया। यही वजह है कि दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक पाकिस्तान से तमाम खारजी और तिजारती ताल्लुकात खत्म कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पसीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।